सरकार ने गरीबों को मुआ दिया है सर। गरीबों को तो फ्री में राशन भी दे रही है। फ्री में राशन से हो जाएगा? तेल महंगा होगा, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, महंगा होगा, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार जो है मुहैया करा रही है। राशन अब दे देंगे, राशन से हो जाएगा। तेल देखिए कितना महंगा होगा, दुगना तेल, मीठी तेल बंद कर दिए। उसके बाद में एलपीजी इसी सब सिलेंडर गैस से। तो उज्ज्वला योजना के तहत तो सिलेंडर तो मिल रहा है, वो मिल रहा है, तो पीछे से पैसा ले लेते हैं ना, सब्सिडी नहीं जाती, कोई भी सब्सिडी नहीं जा रहा है, कोई भी किसी भी ले लो पैसा। 1000 रुपये का होगा सिलेंडर, मतलब गरीब आदमी का। हम लोग सिलेंडर लिए कनेक्शन वाला सिलेंडर, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है कि सिलेंडर लेकर रखे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है, और इस समय जो है सरसों तेल 200 रुपये केजी हो गया है जी। तब तो पकौड़ी भी तलने से रहा जी, वो भी जो रोजगार था वो भी बेरोजगार लोग हो गए जी हैं। और हम रही सरकार की हमारी बात, ड्रामेबाज प्रधानमंत्री जब देखिए तब, जब अगर किसी आर्थिक संकट की बात करते हैं तो रोने लगते हैं, देश की बात कहें तो रोने लगते हैं, किसान की बात कहें तो रोने लगते हैं, नौजवानों को कहो तो नक्सली हैं, किसानों को कहो तो आतंकवादी हैं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर विकास के बारे में कुछ पूछ दिया जाए तो उनके पास विकास के नाम पर कुछ नहीं है। अगर उनका बस एक ही एजेंडा रहेगा चुनाव में, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और अयोध्या में राम मंदिर। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा लेकर चला जाऊंगा, और देश के नागरिक जब उनकी मजाक उड़ाने लगे तो प्रधानमंत्री जी ने सारे लोगों को झोला दे दिया कि ऐसा है, आप लोग खुद झोला उठाइए और चले जाइए। सरकार का जहाँ जहाँ चुनाव रह रहा था वहाँ पे कोरोना नहीं रह रहा था, जहाँ पे चुनाव नहीं है वहाँ पे लॉकडाउन लगा दे रहे थे लोग, जिससे जनता जो है आर्थिक संकट का सामना करी। और रही बात सहयोग की, मदद की, तो सरकार द्वारा कोई भी सहयोग मदद नहीं किया गया। अगर कुछ समाज सेवी, कोई संस्था अगर सामने नहीं आए रहते लोग तो बहुत ही भयावह स्थिति रहती। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनपद बलिया में मैं हूँ, और जैसा कि आप जानते हैं विधानसभा चुनाव अब एकदम नज़दीक है। 2017 में आई सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े बड़े वादे किए और उन्होंने कहा कि सबका साथ और सबका विकास। क्या सबका साथ और सबका विकास हुआ है? इसी को जानने के लिए हम आज जनपद बलिया में पहुंचे हैं, और विधानसभा चुनाव जो कि 6 से 7 महीने बचे हुए हैं, क्या होगा नया रुख, कि सरकार किसकी बनती है, ये तो जनता ही फैसला करेगी। लेकिन उससे पहले बलिया के लोगों के दिलों में क्या है, हम आइए जानते हैं। सीधा ले चलते हैं। हमारे साथ खड़े हुए हैं सागर सिंह, जो कि इनके बाबूजी थे, बाबू गंगा प्रसाद सिंह, जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हुए हैं और पूर्व विधायक भी थे। तो मैं सीधा बात करूंगा मैं सागर जी से। सरकार जब बनी थी भाजपा की सरकार, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि प्रदेश की सभी सड़कें जो हैं दुरुस्त हो जाएंगी, सभी गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी। तो क्या इसकी वजह है आखिर जो सरकार अपनी बात पे खरी नहीं उतर पाई? देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ बोल दिया था कि 15 जून को गड्ढा मुक्त हो जाएगा जी। और पब्लिक को ये नहीं बताया था, जनता को ये नहीं बताया था कि कौन से सन के 15 जून को गड्ढा मुक्त हो जाएगा। उन्होंने सन नहीं बताया जी। इसलिए अभी तक हम लोग खुद ही कंफ्यूज हैं कि वो कौन सा 15 तारीख है जब पूरे प्रदेश का गड्ढा मुक्त हो जाएगा। पूरे चारों तरफ जाएंगे आप तो गड्ढा युक्त है। शहर की आबो हवा क्या कह रही है? क्या इस बार परिवर्तन होगा कि नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अगर मुद्दे की बात कहें, क्योंकि आप तो कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं, तो आप जाहिर सी बात है आप पार्टी को ही ध्यान में रख के ही बात करेंगे। लेकिन मैं एक समाज सेवी के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आबो हवा रहेगी? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर विकास के बारे में कुछ पूछ दिया जाए तो उनके पास विकास के नाम पर कुछ नहीं है। अगर उनका बस एक ही एजेंडा रहेगा चुनाव में, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और अयोध्या में राम मंदिर, यही सब लेकर इनको रहेगा। और मैं उनसे यही बस पूछना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ आपसे ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जैसे सरकार ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास जी, क्या इस सरकार में सबका साथ और सबका विकास हुआ है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप जो है बलिया के उत्तरी दिशा में चले जाएंगे, आधा शहर डूबा हुआ है जी, और ज़्यादा संख्या अल्पसंख्यकों की उधर है जी। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सबका साथ सबका विकास में वो नहीं आते हैं लोग? 2 सालों से वो लोग पानी में डूबे हुए हैं, लोग अपना घर पलायन कर कर किराए के मकान में रहें, बेचने को मजबूर हो गए अपने ज़मीन। तो क्या वो सबका साथ सबका विकास में वो नहीं आते हैं लोग? आप क्या कहेंगे? आपका नाम पहले मैं जान सकता हूँ? मैं राजीव रंजन गिरी, मैं बलिया का रहने वाला हूँ।
तो जी आप ये बताइए, क्या वर्तमान में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, क्या इस सरकार की जो कार्य है, कार्यशैली जो है, उससे आप प्रसन्न हैं कि नहीं? जी, हम प्रसन्न होने की बात तो यहाँ पे जो जनता बोलती है उसी के हिसाब से हम भी चल रहे हैं जी। जहाँ तक में हम ये देख रहे हैं कि कुछ मतलब परिवर्तन अभी तक बलिया जिला में हुआ नहीं है। तो, मतलब परिवर्तन अभी हुआ ही नहीं बलिया में? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, हमको इस हिसाब से लग रहा है। तो जैसा कि भैया ने बताया कि परिवर्तन हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि सरकार के यहाँ के विधायक या मंत्री रह चुके जितने भी लोग हैं भाजपा पार्टी से जुड़े हुए, उन्होंने अभी तक बलिया के ऊपर ठीक से नज़र ही नहीं डाली। तो युवा इस समय क्या चाहता है? परिवर्तन चाहता है? क्या चाहता है? परिवर्तन चाहता है। कैसा परिवर्तन? जैसे कि मतलब काफ़ी रोजगार की ज़रूरत है। सरकार तो कह रही है कि मैंने रोजगार दिया है। रोजगार जिसको दिया है, हमको तो रोजगार नहीं क्या मिला। करते हैं आप? मैं तो अभी बीकॉम सेकेंड ईयर कर रहा हूँ। बीकॉम सेकेंड ईयर। किसी तो कंपटीशन वगैरह की तैयारी वगैरह? अभी तैयारी वगैरह कुछ नहीं हो पा रही हमसे। कोविड के टाइम क्या यहाँ रहा जनपद में माहौल? बहुत ही बैड रहा। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि कोविड के टाइम में यहाँ स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं राहुल जी से जानना चाहूँगा कि राहुल जी ये बताइए कि आखिर कोरोना काल एक विश्वव्यापी महामारी कोरोना का टाइम था, जो सारा देश जो है इस भयावह स्थिति से लड़ रहा था, और सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र में जो जनपद में तमाम राज्यों में जो भी काम करने वाले स्वीपर हैं और डॉक्टर थे, पुलिस की टीम थी, जो भी थे, मतलब एक कोरोना योद्धा की तरह वो लड़ाई लड़े हैं। फिर भी धीरे धीरे हम अनलॉक की तरफ बढ़ें और आज सेकंड वार में हम परिपूर्ण रूप से हम अनलॉक में हैं। क्या कहना चाहेंगे? थर्ड वेव आ रहा है, क्या तैयारियां थी सरकार की फर्स्ट और सेकंड में, अब तीसरे में क्या चुनौतियों से आप? देखिए, तैयारियों की बात कहें तो सरकार की तरफ से कोई तैयारियाँ नहीं थी जी। सरकार का जहाँ जहाँ चुनाव रह रहा था वहाँ पे कोरोना नहीं रह रहा था जी। जहाँ पे चुनाव नहीं है वहाँ पे लॉकडाउन लगा दे रहे थे, जिससे जनता जो है आर्थिक संकट का सामना करी। और रही बात सहयोग की मदद की, तो सरकार द्वारा कोई भी सहयोग मदद नहीं किया गया। अगर कुछ समाज सेवी, कोई संस्था और अगर सामने नहीं आए रहते लोग, तो बहुत ही भयावह स्थिति रहती। जी बिल्कुल सही, समाज सेवी अगर साथ में आए हैं तो कोई स्थितियां से लड़ने का और भी ज़्यादा वो देखिए, रहा है। विभाग सरकार द्वारा जो है किसी भी योजना को या किसी भी सुविधा को यहाँ के लोकल प्रशासन को देती है, और लोकल प्रशासन द्वारा यहाँ पे लूटपाट की गई। जैसा कि देखिए राहुल जी ने बताया कि लोकल प्रशासन के द्वारा भी लूटपाट की गई है। बहरहाल ये तो जांच का विषय है, लेकिन फिर भी बलिया का विकास कब होगा, कितने समय बाद होगा, ये जनता आज भी इंतज़ार कर रही है। क्योंकि मैं खुद इस जनपद में आने से पहले इन सड़कों को मैं निहारता हुआ आया, और जनपद की सड़कें काफ़ी क्षतिग्रस्त नज़र आईं, जो बोल रही हैं चीख चीख के कि मुझे कब दुरुस्त किया जाएगा। और राहुल जी, मैं फिर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार बार बार ये कह रही है कि हमने लोगों को रोज़गार दिया है। रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए, तो क्या आगे की रणनीति रहेगी आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि पकौड़ा बेचना भी एक रोज़गार है, और इस समय जो है सरसों तेल 200 रुपये केजी हो गया है जी। तब तो पकौड़ी भी तलने से रहा जी, वो भी जो रोज़गार था वो भी बेरोजगार लोग हो गए जी हैं। और हम रही सरकार की हमारी बात, तो सरकार जो है हमारी पार्टी की बात, तो पार्टी जो है हमेशा गरीबों की, किसानों की, नौजवानों की लड़ाई लड़ती आ रही है और लड़ रही है। हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो लोग इतने परेशान थे। तो सरकार, देखिए इस सरकार में तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और विपक्ष, जनता कहती है कि विपक्ष खत्म हो चुका है, तो आखिर विपक्ष कर क्या रहा था? नहीं, जनता नहीं कह रही कि विपक्ष खत्म हो चुका है, वो कुछ अंधभक्त टाइप के व्यक्ति हैं जो जानबूझकर ये माहौल बना रहे हैं विपक्ष खत्म हो चुका है। कांग्रेस जो है दमदारी के साथ अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है, और जहाँ जहाँ सरकार की गलत नीतियाँ हो रही है दमखम के साथ उसका विरोध कर रही है। इस बार विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी किन मैनिफेस्टो के आधार पर चुनाव में उतर रही है यूपी में? भारतीय जनता पार्टी ने इतने कुकर्म किए हैं, इतने अत्याचार किए हैं कि वही काफ़ी है विपक्ष के पास, तो उनको सामने लाएंगे। जनता जो है उब चुकी है, महंगाई से उब चुकी है, बेरोजगारी से उब चुकी है, किसानों पे लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, और एक तरफ से जो है आप अन्न महोत्सव मना रहे हैं, आप हर राशन की दुकानों पे झोला बांट रहे हैं,
प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा, लेकर चला जाऊंगा। और देश के नागरिक जब उनकी मजाक उड़ाने लगे तो प्रधानमंत्री जी ने सारे लोगों को झोला दे दिया कि ऐसा है, आप लोग खुद झोला उठाइए और चले जाइए। जनता जो है जान चुकी है। राशन लेने वाले व्यक्ति लोग वो कह रहे हैं कि ऐसा मतलब प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा था। ड्रामेबाज प्रधानमंत्री जब देखिए तब, जब अगर किसी आर्थिक संकट की बात करते हैं तो रोने लगते हैं, देश की बात कहें तो रोने लगते हैं, किसान की बात कहें तो रोने लगते हैं, नौजवानों को कहो तो नक्सली हैं, किसानों को कहो तो आतंकवादी हैं। तो पब्लिक समझ चुकी है कि ये ड्रामेबाज है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ राहुल जी कि आपने तो कह दिया कि चलिए प्रधानमंत्री जी ड्रामेबाज हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस कोविड काल के दौरान गरीबों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है राशन, तो उन्होंने फ्री राशन मुहैया कराया। जी। जितने भी लोग थे उनको 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने लगातार उनको राशन दिया जा रहा है, सबको राशन मिल रहा है, ये आप भी जान रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फ्री राशन मैं जब पहला लॉकडाउन लगा था और फ्री राशन बटा था तो मैं उसके पक्ष में हूँ, लेकिन जो अभी अगर फ्री राशन बट रहा है तो उनका एक चुनावी एजेंडा है। अभी कोई फ्री राशन की ज़रूरत नहीं थी महीने में 2 बार बांटने के लिए। और रही बात, जब फ्री राशन अगर बढ़ रहे हैं तो उन किसानों से भी जाकर पूछिए ना जो खेती करते हैं कि उनके राशन मंडी में किस भाव से बिक्री हो रही है, किस आधार पर हम रिक्शा चलाते हैं सर जी। हाँ। 2 वर्ष से तो हम लोग दाना मतलब मर गए हैं 2 वर्ष से। मतलब सरकार ने ऐसा क्या किया जो आपने सरकार को निकम्मी कह दिया? सरकार ने गरीबों को मुआ दिया है सर। गरीबों को तो फ्री में राशन भी दे रही है। फ्री में राशन से हो जाएगा। हाँ? तेल महंगा होगा, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, महंगा होगा, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार जो है मुहैया करा रही है। राशन आप दे देंगे, राशन से हो जाएगा। तेल देखिए कितना महंगा होगा, दुगना तेल, मीठी तेल बंद कर दिए। उसके बाद में एलपीजी इसी सब सिलेंडर गैस से। तो उज्ज्वला योजना के तहत तो सिलेंडर तो मिल रहा है, वो मिल रहा है, तो पीछे से पैसा ले लेते हैं ना, सब्सिडी नहीं जाती, कोई भी सब्सिडी नहीं जा रहा है, कोई भी किसी भी ले लो पैसा। 1000 रुपये का होगा सिलेंडर, मतलब गरीब आदमी हम लोग सिलेंडर लिए, कनेक्शन वाला सिलेंडर, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है कि हम सिलेंडर लेकर रखें। ठीक है। क्या नाम है आपका? रामनिवास जी। रामनिवास जी, आप यहीं बलिया के ही निवासी हैं। हाँ। तो जैसा कि देखा कि रामनिवास जी ने भी अपनी बातों को बताया, और हमारे पास भाई खड़े हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपका नाम क्या है? अजीत कुमार वर्मा। अजीत कुमार जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या है आबो हवा आने वाली विधानसभा चुनाव में? क्या परिवर्तन होगा कि फिर से योगी की सरकार बनेगी? फिर से योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार बनेगी। तो अभी इतने लोगों के बीच में एक भाई साहब मिले और वो पक्का लग रहा है योगी जी के समर्थन है, और इसीलिए वो कह दिए हैं कि योगी की सरकार। जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि सरकार ने ऐसा क्या किया कि जनता खुश है कि वो दोबारा सरकार आए? ऐसा कौन सी योजनाएं लाई हैं सरकार जिससे जनता खुश है? यूपी का इतिहास रहा है जी कि कोई भी कितना अच्छा काम करेगा जी उसका उल्टा होता है। जी। आप करीब 20-25 साल से रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, किसी की सरकार इन्वॉल्व नहीं है। तो इसके पहले बहुत सरकार बहुत विकास की, जी, फिर भी जनता उसको लाइक नहीं। तो उसी तरह तो विकास के मुद्दे पे अगर हम बात करें तो बलिया का विकास हुआ है कि नहीं? पिछले अगर 5 साल से देखा जाए तो विकास धरा का धरा ही है। मेरे ख्याल से बलिया पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया। ये तो है। जगह जगह हर जगह गड्ढे, सड़कें उखड़ी हुई नजर आ रही हैं मुझे। तो इस बात पे आप क्या कहेंगे कि बलिया की जनता सरकार बदलना चाहेगी कि उसी पार्टी के विधायक को फिर से चुनेगी? पार्टी के विधायक को तो देखिए अब जनता क्या करती है, बाकी ऐसा नहीं है कैसा है जी। तो मतलब सरकार योगी जी की ही बनेगी लास्ट में। जहाँ समय परिस्थिति ऐसे बनती है कि हो सकता है कि फिर योगी जी। तो भाई साहब का कहना है कि योगी जी फिर से आ रहे हैं। बहरहाल ये जनता का मुद्दा है, जनता ही डिसाइड करेगी आने वाले विधानसभा में चुनाव में वो अपने मत का प्रयोग करके किसकी सरकार बनाना है, किसकी सरकार गिराना है, ये जनता ही फैसला करेगी। जय हिंद, जय भारत। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं मोहम्मद रिजवान बलिया।